हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक को लेकर। वो है गैगने की थ्योरी ऑफ लर्निंग, ठीक है, जिसमें गैगने ने 8 टाइप्स दिए थे लर्निंग के। उन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पूरा जितना आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है उस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आने वाली हैं, ठीक है। और पहले भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाइज, ठीक है। वहाँ से आप सभी वीडियोस को देख लेना, ओके। तो चलिए अभी शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक, जो है गैगनेस थ्योरी ऑफ लर्निंग, और एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको बनाया गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ गैगने, ओके, जिसमें गैगने की टाइप्स ऑफ लर्निंग बतानी है। साथ ही जो टीचिंग आउटकम्स थे जो गैगने ने दिए थे वो भी हमने इसमें डिस्कस करने हैं, ओके। सो जो हमारी गैगने की थ्योरी है उसमें 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग उन्होंने दी थी, और ये जितनी भी 8 टाइप्स हैं वो सभी एक हायरार्कियल वे में उनको अरेंज किया गया है। हायरार्की होती है जैसे लेवल्स हैं, अगर आप पहला लेवल पार करोगे तभी आप नेक्स्ट लेवल में जा पाओगे, जैसे गेम्स में होता है, ठीक है। तो इस ही तरह से जो गैगने की 8 टाइप्स लर्निंग है उस तरह से है। पहले सिंपल टाइप आती हैं लर्निंग की, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स टाइप्स आती हैं लर्निंग की, ठीक है, जो उन्होंने अपनी थ्योरी में दी है। अब आता है, टू लर्न द हाइएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग वन हैज़ टू लर्न और अचीव मास्टरी ओवर द प्रीवियस 7 टाइप्स। अगर किसी ने जो हाईएस्ट लेवल है लर्निंग की उसको सीखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी प्रीवियस 7 लेवल्स हैं, 7 टाइप्स हैं, उन सभी पर उसको अपनी मास्टरी गेन करनी पड़ेगी। तभी वो जो एंड वाली है, जो सबसे टॉप वाला लेवल है, उस पर वो मास्टरी गेन कर पाएगा, ठीक है। तो ये 8 लेवल्स हैं, इन सभी को हम एक एक करके देखेंगे। तो ये है हमारा पिरामिड गैगने की 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग का। कितनी टाइप्स? 8 टाइप्स। काउंट कर लेंगे अभी हम, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। और ये एक हायरार्की है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो रही है एक स्टेप से लेकर जब हम 8th स्टेप तक पहुंचेंगे, वो 8 स्टेप सबसे कॉम्प्लेक्स हैं, ओके। और ये जो नीचे वाले 4 स्टेप्स हैं, 4 लर्निंग की टाइप्स हैं, ये सब बिहेवियर एस्पेक्ट पर बेस है, जबकि जो ऊपर वाली 4 टाइप्स हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर बेस हैं, जैसे यहाँ पर लिखा भी गया है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। सो हम इन सभी टाइप्स को एक बार पढ़ेंगे। पहली आती है हमारी सिग्नल लर्निंग, आगे हम ब्रीफली में भी डिस्कस करेंगे, बट अभी यहाँ पर हम इनके नाम देखेंगे। फिर आती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, यानी कि SR लर्निंग, देन चेन लर्निंग, देन वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, और लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ये होगी हमारी 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब आपको इनको इस ही सीक्वेंस में लर्न करना है, आगे पीछे आप इनको नहीं करोगे, अगर करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आप बोलोगे हम इतनी टाइप्स ऑफ लर्निंग को कैसे लर्न करेंगे, तो उसका मैं आपको एक निमोनिक दूंगी, ठीक है। तो आप उस वे से इनको लर्न कर सकते हो, इनको याद रख सकते हो। तो हमने क्या करना है, ये जो हमारी 8 टाइप्स हैं लर्निंग की, उन सभी का मैं फर्स्ट लेटर यहाँ पर लिख दूंगी ताकि मैं आपको उनका निमोनिक बता सकूँ, ठीक है। पहली आती है हमारी सिग्नल लर्निंग, उसका S ले लेंगे हम। देन स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग और SR लर्निंग का S अगेन। देन चेन लर्निंग C, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग V, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन M, देन कॉन्सेप्ट लर्निंग C, एंड देन P से प्रिंसिपल लर्निंग, और लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, उसका भी P। हो गए हमारे पास 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो हम इस तरह से निमोनिक बना सकते हैं। S से हम लिख सकते हैं सब, यानी कि सब, आगे S से स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स, ठीक है। C से हम को भी बोलेंगे इसको, क्योंकि C की साउंड जो होती है वो क भी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब स्टूडेंट्स को V से हम लिखेंगे वैन, सब स्टूडेंट्स को वैन, M से में, C से कैप, P से पहननी, ओके, और लास्ट वाले P से पड़ेगी। निमोनिक बन गया आपका, सब स्टूडेंट्स को वैन में कैप पहननी
पड़ेगी। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हो, ये ईजी वे है। अब आपको हंसना नहीं है इस पर, क्योंकि हमने निमोनिक बनाने होते हैं, इसी तरह से हम लर्न कर पाते हैं। ओके, एस से आगे हमारी सिग्नल लर्निंग यानी कि सब से, दूसरे एस से एस आर लर्निंग हमारी आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, सी से हमारी थी चेन लर्निंग को, और वी से थी हमारी वर्बल एसोसिएशन लर्निंग तो वैन, एम से मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन तो मैं। ठीक है, सी से कॉन्सेप्ट लर्निंग तो कैप, पी से प्रिंसिपल लर्निंग तो पहननी, और लास्ट वाले पी से प्रॉब्लम सॉल्विंग तो पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब इस वे से आपको याद तो हो जाएगा। ठीक है, शायद अभी आपको याद हो गया होगा ये 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। अब हम क्या करेंगे, इन सभी 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग की डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बीएड में आपको इलेबोरेशन करनी पड़ती है आपके क्वेश्चंस की। ठीक है, जो भी पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर आपको उनको इलेबोरेट करना पड़ता है। तो एक एक पॉइंट को, एक एक टाइप ऑफ लर्निंग को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। सबसे पहली हमारी है सिग्नल लर्निंग, जहाँ पर हमने निमोनिक में इसको सब बोला था। ओके, सो सिग्नल लर्निंग का मतलब होता है सिग्नल से लर्निंग। ठीक है, अगर आपने पैवलोव की थ्योरी पढ़ी है, उसकी वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लेना कि जो पैवलोव की थ्योरी थी उसमें उन्होंने क्या दिया था, एक सिग्नल दिया था, और वहाँ पर सिग्नल क्या था, एक बेल थी। ठीक है, बेल से सिग्नल दिया गया था कि डॉग को फूड आ रहा है। ठीक है, तो डॉग के माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो क्या थी, सिग्नल थी, और डॉग ने उस सिग्नल को लर्न कर लिया था। ठीक है, तो वो हुई हमारी सिग्नल लर्निंग। अब यहाँ पर हम पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, सिग्नल लर्निंग रेफर्स टू द पैवलोवियन और क्लासिकल कंडीशनिंग डेवलप्ड बाय रशियन साइकोलॉजिस्ट इवान पैवलोव, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इन दिस टाइप ऑफ लर्निंग food, that is unconditioned stimulus, and the sound of a bell is conditioned stimulus, were paired and presented to a dog several times। यानी कि उसमें क्या हुआ था, जो फूड था उस पर कंडीशनिंग नहीं की गई थी, कंडीशनिंग की गई थी बेल पर, और इन दोनों को एक पेयर बनाया गया था, यानी कि बेल बजाई जाए उसके बाद फूड दिया जाए। ठीक है, तो क्या हुई, कंडीशनिंग हो गई। So the result was, when sound of the bell was heard even without the food, the dog salivated. This process is called condition, which means अगर हमने बार बार ऐसा किया, बेल बजाई, डॉग को खाना दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, उसमें कंडीशनिंग हो गई। अब हम बेल भी बजा रहे हैं और फूड भी नहीं दे रहे हैं, तो भी डॉग के माउथ में सलाइवा आ रहा है, तो इसको कहा जाता है कंडीशनिंग। ओके, और यही होती है सिग्नल लर्निंग, और ये सबसे लोएस्ट लेवल है हमारी, जो गैगनी ने 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग दी हैं उसका। ठीक है, फर्स्ट लेवल है ये। सो इसमें एक एग्जाम्पल भी है कि pupils reaction when teacher announces a test will be administered a feeling of fear caused by loud sound, joy at seeing a likable toy, etc। इसमें हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि जब बच्चों का रिएक्शन होता है, जब टीचर कोई टेस्ट अनाउंस करता है कि बच्चों आपका कल टेस्ट होगा, तो जो बच्चों का रिएक्शन होता है, अब सिग्नल क्या था, जो टीचर ने बोला कि कल आपका टेस्ट होगा, तो जो बच्चों का रिएक्शन होता है वो होती है सिग्नल लर्निंग। ठीक है, फिर आता है अ फीलिंग ऑफ फियर कॉज्ड बाय लाउड साउंड। जब कोई लाउड साउंड होती है तो उससे बच्चा जो होता है वो डर जाता है, तो वो भी एक सिग्नल लर्निंग है। लाउड साउंड क्या है, एक सिग्नल है, और बच्चे ने उससे लर्निंग ली है कि ये मतलब मुझे डर लग रहा है इससे, है ना। देन आता है जॉय एट सीइंग अ लाइकेबल टॉय एक्सेट्रा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो उनकी मनपसंद खिलौना अगर वो उसको मिल जाए तो वो बहुत खुश होते हैं। अब वो जो खिलौना है वो एक सिग्नल है ना, और बच्चे उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। सो ये सब क्या हुई, हमारी सिग्नल लर्निंग। ये फर्स्ट स्टेप था हमारा पूरी हायरार्की का। सेकेंड स्टेप आता है हमारा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, SR लर्निंग। सो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी थी, जो किसने दी थी, BF स्किनर और EL थॉर्नडाइक ने। ठीक है, सो दे बोथ यूज एनिमल्स टू कंडक्ट देयर एक्सपेरिमेंट्स एंड अटेम्प्टिंग टू अप्लाई द प्रिंसिपल्स इन ह्यूमन लर्निंग। Operant conditioning is more flexible than classical conditioning, since the response conditions are not restricted to natural or innate response but to a variety of responses, which means इसमें ये हुआ कि हम किसी भी स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स करें। ठीक है, जैसे जो थॉर्नडाइक और स्किनर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे कैट एंड रैट पर,
तो जो रैट और कैट दोनों थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स दिया, मल्टीपल वे से उसमें उन्होंने रिस्पॉन्स किया। तो उसको कहा जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि स्टिमुलस पर रिस्पॉन्स देना, वो हुई स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। ठीक है, जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और एक्सपेरिमेंट किया गया था कैट को, जो कैट थी वो एक पजल बॉक्स में थी। ठीक है, देन आती थी दूसरी वाली जो स्किनर की थ्योरी थी, उसको ओपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं, और वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया गया था रैट के ऊपर। ठीक है, तो ये दो थ्योरीज थी जो बताती है स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग के बारे में, कि अगर कोई स्टिमुलस है तो उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। ओके, अब इसका एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास। Mastering response to obtain a reinforcement or reward, children start to learn words by repeating the sounds and words of adults. Which means कि अगर बच्चों को कोई रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है, कोई भी उनको अगर रीइंफोर्समेंट मिलती है तो वो अच्छी तरह से उसका रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, वो उस रिस्पॉन्स को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और वो और ज़्यादा सीखते हैं अगर उनको कोई रिवॉर्ड दिया जाए तो। जैसे थॉर्नडाइक और स्किनर की थ्योरी में थी, वहाँ पर भी उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, तो रिवॉर्ड से जो सीखना है, यानी कि स्टिमुलस से रिस्पॉन्स देना है, वो होती है हमारी SR टाइप ऑफ लर्निंग, जो हमारी सेकेंड टाइप है लर्निंग की अकॉर्डिंग टू गैगने। ओके, इसके बाद आती है हमारी थर्ड, जो थी हमारी चेन लर्निंग। सो जो चेन लर्निंग है, इसमें दो तरह की लर्निंग है, एक आती है मोटर और दूसरी आती है कौन सी, वर्बल लर्निंग। चेन लर्निंग का मतलब है, यानी कि जो लर्निंग है वो चेन्स में हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है। फॉर एग्जांपल, हम रीड करते हैं, राइट करते हैं, लिसन करते हैं, ये सब क्या है, लर्निंग के भी टाइप है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, एक चीज़ होगी उसके साथ ही दूसरी कनेक्ट है, यानी कि एक चेन बनी हुई है। ओके, सो जो वर्बल चेनिंग है उसका मतलब यही है कि जो वर्बल, जो भी हम बोलते हैं, वो उसकी एक चेन है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, मदर एंड फादर। अगर आप मदर बोलो तो फादर जो है वो भी वर्ड्स दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो ये क्या हुई, वर्बल चेनिंग हुई। फिर आती है हमारी मोटर चेनिंग। जैसे हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो हमारी साइकोमोटर स्किल्स होती हैं, जैसे राइटिंग होगी हमारी, हमारी रनिंग होगी। ठीक है, वो आती है मोटर चेनिंग में। तो ये मोटर चेनिंग तभी होगी, या फिर जो चेन लर्निंग है वो तभी होगी, अगर हमने जो प्रीवियस टाइप था हमारा लर्निंग का, जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग है, अगर हमने उस पर मास्टरी गेन कर ली है, तभी हम चेन लर्निंग कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, टर्निंग द स्प्रिंग ऑफ चाइल्ड्स टॉय, राइटिंग, रनिंग, कैचिंग एंड थ्रोइंग अ बॉल। ये क्या आती हैं, सब चेन लर्निंग के टाइप हैं। ठीक, एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टुगेदर अ नंबर ऑफ लर्न रिस्पॉन्सेज इनटू अ सीक्वेंस। जो भी हमने सीखा है उसको हम एक सीक्वेंस में लेकर आ रहे हैं। जो हमने पिछली वाली लर्निंग में सीखा उसको हम एक सीक्वेंस में लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम कुछ राइट कर रहे हैं, अगर बच्चा पहले चलना सीख रहा है तो उसके बाद वो रनिंग कर रहा है, दैट इज चेन लर्निंग। ओके, फिर आती है हमारी वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, जो हमारी फोर्थ टाइप है। So it is the ability of humans to vocalize, especially in social situations, is well acknowledged. Verbally chaining is illustrated in namely two chains that involved in this. First one is observing the stimulus response connection that connect the appearance of the object and distinguish it from the other object. And second one, the SR connection that stimulates the child itself to the name of object. For example, remembering poems individually, this learned behavior is not considered an important aim of learning. However, as hierarchical level, this association is the first step to more important higher level of learning. अब ये जो हमारा फोर्थ टाइप है, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, अब हमारा जो लर्निंग का लेवल है ना वो हाई होता जा रहा है। पीछे जो हमारी 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग थी वो बेसिक टाइप ऑफ लर्निंग थी, अब जो लेवल है वो हाई होता जा रहा है, कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। सो ये जो है हमारी वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, इसमें हम दो से अधिक वर्ड्स को या फिर आइडियाज़ को लिंक कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर बताया है रिमेंबरिंग पोइम, आपने कोई पोइम याद रखनी है तो हमने क्या किया, 2 या 3 सेंटेंसेस, 5 या 10 सेंटेंसेस को क्या किया, लिंक किया एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये हुई वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। जैसे हम फॉर्मूलाज लर्न करते हैं तो वो भी इस ही के अंडर आता है।
और वर्बल है तो जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि हमें वोकलाइज होना है जो भी हमारे सोशल इश्यूज़ हैं या फिर सोशल सिचुएशंस हैं। ये देखो यहाँ पर लिखा गया कि वोकलाइज स्पेशली इन सोशल सिचुएशंस इज़ वेल एक्नॉलेज्ड वर्बल ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये होती है वर्बल ट्रेनिंग। जैसे हमने नीचे भी बात की कि रिमेंबरिंग पोइम्स, पोइम रिमेंबर करनी है या फिर उनको बोलना है, तो ये आती है हमारी वर्बल एसोसिएशन लर्निंग में। एसोसिएट करना है हमें वर्ड्स को। देन आती है हमारी फिफ्थ टाइप ऑफ लर्निंग, दैट इज़ मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। अब पीछे जो हमने बात की, हम यहाँ पर पीछे भी देख सकते हैं, ये देखो कि जो हमारे प्रीवियस के 4 लेवल थे, ठीक है, ये बिहेवियर एस्पेक्ट पर बेस हैं। अब आ गया हमारा फिफ्थ जो है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ से हमारा जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब कॉग्निशन पर ज़्यादा फोकस हो रहा है, पहले बिहेवियर पर ज़्यादा फोकस दिया गया था। ठीक है, तो अभी देखेंगे हमारी मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही यही है कि हमें डिस्क्रिमिनेट करना है, हमें अलग अलग करना है। जैसे कोई एक फ्लावर है तो उसके हम सभी पार्ट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना। फ्लावर के सभी पार्ट्स होते हैं, जैसे रूट हो गई, स्टेम हो गई, फ्लावर हो गई, फ्रूट्स हो गए, तो हमें उनको रिकॉग्नाइज करना है, उनको डिफ्रेंशिएट करना है एक दूसरे से। सो दिस इज अ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब एक बार पढ़ेंगे हम। डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व हाई मेंटल प्रोसेस। जो डिस्क्रिमिनेशन है इसके लिए जो हमारा मेंटल प्रोसेस है वो हाई होना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि ये हाई कॉग्निटिव एबिलिटी है, पीछे हमारे बिहेवियर थे, ये हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। सो इट इन्वॉल्व हायर मेंटल प्रोसेस, इट इज़ द बेसिस अपॉन विच वी लर्न टू थिंक एंड सोल्व प्रॉब्लम। ये बेस है, हमारे जो अगले स्टेप्स है ना 3, उनका बेस है ये, ताकि हम आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। Children learn to differentiate certain objects in the environment, such as infant distinguishing the feeding bottle from ordinary bottles. ठीक है, सो बच्चे शुरू से ही डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं। जैसे जो छोटे इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं 0 to 2 ईयर्स के, वो पहचान लेते हैं कि कौन सी फीडिंग बोतल है, किससे उन्होंने दूध पीना है, या फिर जो ऑर्डिनरी बोटल्स हैं वो कौन सी हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गई है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आगे भी कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे रिकॉग्नाइजिंग द नेम ऑफ चिल्ड्रन इन अ क्लास। बच्चा शुरू शुरू में स्कूल जाता है, अब वो नामों को याद कर रहा है, जो भी उसके क्लासमेट्स हैं, जो भी उसके पेयर्स हैं, उनके नामों को वो याद कर पा रहा है, और साथ ही उन बच्चों को भी रिकॉग्नाइज करता है कि इस बच्चे का ये नाम है। ठीक है, साथ ही जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो डिफरेंशिएट कर पाते हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बीच में, और वो पहचान भी पाते हैं कि ये पर्टिकुलर थिंग सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है। तो ये क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, मल्टीपल थिंग्स में डिस्क्रिमिनेट कर पाना, और ये क्या है, एक कॉग्निटिव लेवल है। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेवल की, दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगर बच्चे ने देखो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन पर मास्टरी गेन कर ली है, तभी वो कॉन्सेप्ट लर्निंग कर पाएगा। ओके, और प्रीवियस 1-2 वीडियोस में हमने कॉन्सेप्ट लर्निंग का पूरा टॉपिक डिस्कस किया जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो वीडियो भी देख लेनी है एक बार। ठीक है, सो कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या होती है। Children and all growing person learn to classify objects on the basis of some common characteristics like color, size, shape, etc. यानी कि concepts फॉर्म करने हैं, जो भी एक कलर की थिंग्स हैं उनको एक बॉक्स में डालना है, बच्चों को ऐसा कहा जाता है। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट्स एक साइज के हैं उनको हमने एक बॉक्स में डालना है, ताकि कॉन्सेप्ट लर्निंग हो सके, बच्चे कॉन्सेप्ट्स फॉर्म कर सकें। ठीक है, वो होती है कॉन्सेप्ट लर्निंग। जैसे एग्जाम्पल एक और दिया गया है, चिल्ड्रन वुड ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एनिमल्स फ्रॉम ट्रीज, डॉग फ्रॉम शीप, बुक्स फ्रॉम टेबल। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करना सीख जाते हैं एनिमल्स को ट्रीज के साथ, कि ये एनिमल्स हैं। आप बहुत सारे एनिमल्स दिखाओ तो बच्चे कहेंगे ये एनिमल्स हैं, और बहुत सारे ट्रीज भी दिखाओ, चाहे वो अलग अलग तरह के ट्रीज हैं, बट वो ट्रीज हैं। अब कॉन्सेप्ट फॉर्म हो रहे हैं, बच्चे डॉग्स को शीप से डिफ्रेंशिएट करना सीख गए हैं, बुक्स को वो बुक्स बोलते हैं और टेबल को वो टेबल बताते हैं। तो क्या हुआ, कॉन्सेप्ट लर्निंग हो रही है, बच्चे कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग। और ये भी क्या है, हमारा कॉग्निटिव लेवल है, हमारे माइंड से रिलेट कर रहा है, कॉग्निशन से रिलेट कर रहा है। ओके, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप ऑफ लर्निंग की, जो है प्रिंसिपल लर्निंग। ये हमारा 7th लेवल है। ओके, सेकेंड लास्ट लेवल है हमारा। अ प्रिंसिपल इज अ चेन ऑफ 2 और मोर कॉन्सेप्ट्स। प्रिंसिपल क्या है, एक या फिर 2 कॉन्सेप्ट्स की चेन। देखो, अगर बच्चे ने कॉन्सेप्ट लर्निंग पर मास्टरी गेन की है,
तब ही वो प्रिंसिपल लर्निंग कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 या 2 से अधिक कॉन्सेप्ट्स की चेन बनाई गई है। इन प्रिंसिपल लर्निंग वन नीड टू एसोसिएट मोर देन वन कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को एसोसिएट करना पड़ता है। प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स रेगुलर इंटरैक्शन अमंग टू और मोर कॉन्सेप्ट एंड दिस इज एसेंशियल फॉर एवरी पर्सन टू फंक्शन इफेक्टिवली इन द इन्वायरमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो प्रिंसिपल लर्निंग है वो। अब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको समझ आए। द रिलेशनशिप ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद इट्स डायमीटर। अब बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि जो सर्कमफ्रेंस है किसी भी सर्कल का और जो डायमीटर है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो किस तरह से काम करते हैं। और साथ ही 3 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे मैथ्स में ही, सर्कमफ्रेंस, पाई एंड डायमीटर, कि ये तीनों रिलेट करते हैं। ओके, आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ लेग्स टू क्लासिफाई इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। अब बच्चा ये भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं उनकी नंबर ऑफ लेग्स कितनी है और उनको हमने कहाँ पर रखना है। ठीक है, इनवर्टिब्रेट में रखेंगे, वर्टिब्रेट्स में रखेंगे, कितनी लेग्स हैं। मतलब कि बच्चा पहचान पा रहा है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, एक साथ उनको जोड़ रहे हैं, उनकी एक चेन बनाई जा रही कि वो किस तरह से एक दूसरा रिलेट करता है। दैट इज प्रिंसिपल लर्निंग। ओके, अब एट द एंड आती है हमारी लास्ट टाइप ऑफ लर्निंग जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। और ये हाईएस्ट स्टेज है पूरी इस हायरार्की की, टॉप मोस्ट स्टेज है ये हमारी। ठीक है, Gagne places problem solving at the highest stage of his hierarchy of the learning process. Its description fits into Bloom's cognitive learning. For example, experimenting to test the effect of different type of fertilizer on plant growth. अब ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो भी हम समझेंगे। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसमें क्या होता है, बच्चे को कोई सिचुएशन दी जाती है, कोई प्रॉब्लम दी जाती है और उसको ये कहा जाता है कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे प्रिंसिपल्स को, बहुत सारे नॉन रूल्स को कंबाइन करना है ताकि एक नई सिचुएशन बने और उस सिचुएशन को सॉल्व करना है। दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग। ओके, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये दिया गया है कि एक एक्सपेरिमेंट करने को बताना है बच्चों को कि आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है टू टेस्ट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑन प्लांट ग्रोथ, कि अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ कर रहे हैं तो प्लांट की ग्रोथ किस तरह से होगी। ठीक है, कौन सा फर्टिलाइजर प्लांट की ग्रोथ पर क्या इफेक्ट डालेगा। तो ये क्या हुई, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपने प्रॉब्लम दे दी, अब बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये हाईएस्ट लेवल है। अगर आपने प्रीवियस 7 लेवल्स पर मास्टरी गेन कर ली तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एट द एंड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हो गई हमारी कितनी टाइप्स, 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, और आपने उसका निमोनिक भी पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे हमारी गैगने की इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। गैगने ने कितनी इंस्ट्रक्शंस की इवेंट दी हैं वो भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। गैगने ने दी है 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग में कंफ्यूज नहीं होना है, ना ही इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन में कंफ्यूज होना है। जो टाइप्स ऑफ लर्निंग है वो 8 थी हमारी, और जो इवेंट्स इंस्ट्रक्शन की वो कितनी है, 9 इवेंट्स इंस्ट्रक्शन की। और इनको उन्होंने 3 फेजेस में क्लासीफाई किया है। कितने फेजेस में, 3 फेजेस में। ओके, फर्स्ट फेज है हमारा प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग, यानी कि बच्चे को लर्निंग के लिए प्रिपेयर करना है शुरू में हमने। ठीक है, जैसे आप क्लास में जाते हो तो आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो उनको लर्निंग के लिए। आप डायरेक्ट पढ़ाने शुरू नहीं करते हो, आप लर्निंग के लिए प्रिपेयर करते हो। जैसे अटेंशन गेन करना, बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना, या फिर स्टिमुलेट और जो प्रीवियस नॉलेज है उसको रिकॉल करना। ये आगे हमारी प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग। सेकेंड आता है हमारा सेकेंड फेज एक्विजिशन एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, नॉलेज को एक्वायर करना, जो भी आपका सब्जेक्ट मटेरियल है उसको आपने प्रेजेंट करना। ठीक है, और फिर जो फीडबैक है वो बच्चों को देना। ये आ गया हमारा सेकेंड फेज ऑफ लर्निंग में। थर्ड आता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, की जो लर्निंग है वो कितनी ट्रांसफर हुई, बच्चों ने कितना सीखा है, और हमने बच्चों के परफॉर्मेंस को असेस करना है। वही बात आ गई कि बच्चों ने कितना सीखा वो हम असेस करेंगे। और जो रिटेंशन है, जो आपने पढ़ाया वो हो सके, इनहांस रिटेंशन एंड ट्रांसफर प्रोसेस। तो हमारे कितने फेजेस हो गए, 3 फेजेस हो गए। और इन 3 फेजेस में 9 इवेंट्स से हमारी इंस्ट्रक्शंस की, जिनको हम एक एक करके बात करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। पहली वही बात आ गई, गेनिंग अटेंशन,
कि बच्चों की अटेंशन गेन करना है। ठीक है, अब इसको हम पूरा लिखेंगे नहीं, मैं यहीं पर आपको समझा दूंगी कि ये जो इवेंट्स इंस्ट्रक्शंस की वो किस तरह से काम करती हैं। ओके, जैसे आप क्लासरूम में जाते हो, आप क्या करते हो, बच्चों की अटेंशन को गेन करते हो, यानी कि वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ आप करवाते हो। ठीक है, जाकर डायरेक्ट पढ़ाते नहीं हो, बच्चों की अटेंशन गेन करते हो पहले, और इसको उन्होंने रिसेप्शन का नाम भी दिया। जो पहला है ना गेनिंग अटेंशन, उसको गैगनर ने रिसेप्शन भी कहा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे आप कभी किसी भी होटल वगैरह में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, तो वहाँ पर सबसे पहले रिसेप्शन आती है और वहाँ पर आपकी अटेंशन जाती है, सबसे पहले रिसेप्शन पर ही जाती है। तो वो क्या हुई, गेनिंग अटेंशन, दैट इज रिसेप्शन, फर्स्ट स्टेज। सेकेंड आती है इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। आपने क्या करना है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में लर्नर्स को बताना है, और इसको क्या कहा जाता है, एक्सपेक्टेंसी। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको हम एट द एंड अचीव कर पाएँ। ओके, इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ये भी हो गया। फिर आता है स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग। जो हमने पीछे पढ़ाया था, आपने बच्चों को क्लासरूम में पीछे पढ़ाया, आप उसको रिकॉल करवाओगे। जो भी प्रीवियस लर्निंग है उसको रिकॉल करवाओगे। कैसे, कोई अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया या फिर आपने पिछले लेसन को रिव्यू किया, आपने बच्चों को बोला कि बच्चे हमने कल क्या पढ़ा था, आप उसका थोड़ा सा व्यू दो। ठीक है, तो आपने क्या किया, रिकॉल किया, जो पहले पढ़ाया था उसको रिकॉल किया। और इसको क्या कहा उन्होंने, रीट्राइवल। क्या कहा, रीट्राइवल। ओके, फोर्थ स्टेज आती है हमारी प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस। क्या करेंगे आप, जो भी आपका स्टिमुलस था उसको आप प्रेजेंट करेंगे बच्चों को सामने। और इसका क्या वे है कि आपने इजी टू कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट करना है। स्टिमुलस क्या हुआ, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर हुआ वो क्या हुआ, वो स्टिमुलस हुआ। ठीक है, और आपने ऐसा नहीं करना कि जो टफ टॉपिक है वो आप सबसे पहले पढ़ाओगे, नहीं, आप इजी टू डिफ़िकल्ट जाओगे। आप अपने लेसन को पढ़ा रहे हो, पहले आप इजी से पढ़ाओगे, फिर आगे आगे जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है वो इंक्रीज होता जाएगा। और इसको उन्होंने कहा सिलेक्टिव परसेप्शन, यानी कि जो भी आपके सिलेक्टिव टॉपिक होंगे, जो भी सिलेक्टिव पॉइंट्स होंगे, आप बच्चों को वो करवाओगे। ओके, फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। अब हम बच्चों को लर्निंग गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे। अपने बच्चों को एग्जांपल्स दिए, आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो, आप साथ साथ में उनको एग्जांपल्स देते जा रहे हो, लर्निंग गाइडेंस देते जा रहे हो। और इसको उन्होंने कहा सिमेंटिक इनकोडिंग। क्या कहा, सिमेंटिक इनकोडिंग। ओके, सिक्स स्टेप एलिसिटिंग परफॉर्मेंस। एलिसिटिंग परफॉर्मेंस यानी कि बच्चों को आप स्किल प्रैक्टिस करवा सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर स्किल आपने ले लिया, आप उसके बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हो। ठीक है, पहले प्रीवियस पॉइंट में आपने क्या किया, बच्चों को गाइडेंस दी, एग्जाम्पल्स वगैरह दिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो एलिसिटिंग परफॉर्मेंस है, इसमें आप बच्चों को कोई भी स्किल प्रैक्टिस करवाओगे, और इसको उन्होंने कहा रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, और बच्चे किस वे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप वो भी इसमें देखोगे। ओके, सेवन पॉइंट आता है हमारा प्रोवाइडिंग फीडबैक या फिर री-इन्फोर्समेंट। क्या हुआ, री-इन्फोर्समेंट। और री-इन्फोर्समेंट का मतलब भी फीडबैक देना होता है। आपने बच्चों से कुछ पूछा, ठीक है, बच्चे उसका आंसर दे रहे हैं, तो आप उसका फीडबैक दे रहे हो, प्रोवाइडिंग फीडबैक, और फिर आप बच्चों को री-इन्फोर्स भी कर रहे हो। ओके, देन आता है हमारा असेसिंग परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस को असेस करोगे आप कि बच्चे ने कैसा परफॉर्म किया, आप फीडबैक भी तो दे रहे हो, फिर आपने असेस किया बच्चे के परफॉर्मेंस को। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो, आप डेली क्विज ले लो, आप है ना, कोई क्वेश्चंस पूछ लो बच्चों से, आपने टेस्ट दिया है उसको आप असेस करो क्विज के माध्यम से, तो वो आ गई असेसिंग परफॉर्मेंस। लास्ट वन आता है इन्हांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर, यानी कि आपने कितना पढ़ाया है बच्चे को, वो उसने कितना सीखा, वो कितना रिटेन रहा उसके माइंड में, और जो आपने पढ़ाया वो आपसे बच्चे में कितना ट्रांसफ़र हुआ। और इसको क्या कहेंगे हम, जनरलाइजेशन। ठीक है, और ये आप कैसे पता लगा सकते हो, बच्चों को असाइनमेंट्स वगैरह दे सकते हो, ताकि आप पता लगा सकें कि कितना रिटेन हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी कितना हुआ। तो ये आगे हमारे 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब इसका निमोनिक भी मैं आपको बता सकती हूँ अगर आपने देखना हो तो। ठीक है, इसका निमोनिक मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ऐसे याद रखना है, और इसको भी आप सीक्वेंस वाइज ही लर्न करोगे। आप ऐसे लर्न नहीं कर सकते हो आगे पीछे लर्न कर लिया। ठीक है, ये भी पूरा सीक्वेंस वाइज ही चलेगा। ओके, सो फर्स्ट था हमारा गेनिंग अटेंशन, उसका जी ले लेंगे हम। ठीक, देन था हमारा इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, आई आ गया हमारा। ओके, देन था हमारा स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ प्रायर लर्निंग, उसका एस ले लेंगे हम। ठीक है, देन था प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस, पी
प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस अगेन P, eliciting performance E, providing feedback P, assessing performance A, and last enhancing retention and transfer। ये हो गए 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय गैगनी। अब इसका निमोनिक बना सकते हो आप, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमारे ये 3 लेटर्स हैं GIS, ठीक है। सो GIS को हम गिस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जिस, ठीक है, क्योंकि जी को हम यहाँ पर जे बोल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, जिस, ठीक है, जिस। और नेक्स्ट वाला है हमारा पी से हम बोलेंगे पेन, जिस पेन, PE मतलब पे, देखते रहना आपने, जिस पेन पे, ठीक है। पी से अगेन हम बोलेंगे प्रिंट, जिस पेन पे प्रिंट, AE आया, ठीक है, आया, या फिर यू कैन राइट आए, ठीक है, A और E हो गया, जिस पेन पे प्रिंट आए। आप कुछ भी निमोनिक बना सकते हो, बट मैं इस तरह से बना रही हूँ ताकि आपको समझ आ गए, ठीक है। जिस पेन पे प्रिंट आए, ये हो गए हमारे 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिनको आपने एज इट इज़ ही लर्न करना है, आप आगे पीछे नहीं करोगे इनको, ओके। अब जो इन्होंने 9 लर्निंग के इवेंट्स दिए थे, उसमें हमने अभी बात की थी कि 3 फेजेस थे, ठीक है। वो मैं फेजेस बता देती हूँ कि कौन कौन सा फेज किस किस स्टेज में था। जो पहली 3 स्टेजेस थी हमारी, ठीक है, 3 इवेंट्स थी लर्निंग की, उसमें हमारा फेज आया था प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग, जो हमने पीछे पढ़ा था, प्रिपेयरिंग फॉर लर्निंग, ये आया है हमारा फर्स्ट 3 इवेंट्स में, ठीक है। देन आगे की 4 जो है, 4, 5, 6 और 7, इसमें हमारा सेकंड है एक्विजिशन एंड परफॉर्मेंस, जो हमने पीछे देखा था, ठीक है। और लास्ट जो 8th और 9th था, वो था हमारा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, ठीक है। ये हमारे 3 फेजेस थे, आप अगेन यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए 3 फेजेस आ गए हमारे, ठीक है। पहले वाले में हमारी 1, 2, 3 ये 3 नंबर की इंस्ट्रक्शन थी, और सेकंड वाले में 4, 5, 6 और 7 थी, और लास्ट वाले में 8 एंड 9। ओके, गॉट इट, ठीक है। अब चलेंगे हम हमारे लर्निंग आउटकम्स पर। जो 5 लर्निंग आउटकम हैं जो गैगनी ने दिए थे, इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल्स, या फिर 5 एटीट्यूड, ठीक है। 5 लर्निंग आउटकम्स गिवन बाय गैगनी, ठीक है। इनमें से जो 3 है, पहले इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी या फिर वर्बल इंफॉर्मेशन, ये तीनों कॉग्निटिव डोमेन पर फोकस करते हैं, यानी कि कॉग्निशन पर, माइंड पर फोकस करते हैं। देन आती है मोटर स्किल। जैसे मोटर है तो क्या, साइकोमोटर डोमेन जो था हमारा, जो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी में पढ़े थे वो, ठीक है। फिर एटीट्यूड, जो एटीट्यूड है ये अफेक्टिव डोमेन पर फोकस करता है, जो भी हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आगे हमारी 5 लर्निंग आउटकम्स गिवन बाय गैगनी। अब इनके थोड़े थोड़े पॉइंट देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन इतना लंबा हो गया है कि हमें इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, ओके। सो जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं हमारी, इंटेलेक्ट यानी कि जो हमारे नॉलेज से रिलेट करता है, हमारे इंटेलेक्ट से रिलेट करता है, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। और इंटेलेक्चुअल स्किल्स में कौन कौन सी स्किल्स आती हैं, जैसे बच्चे ने प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखी है, कॉन्सेप्ट फॉर्म कर रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन कर पा रहा है, या फिर लर्निंग के प्रिंसिपल्स बता रहा है ना। तो इन सब स्किल्स को बच्चा सीखता है, और ये सारी आती हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स में, कि कैसे काम को किया जाए, ठीक है, कैसे जो हमारे नॉलेज के ये सारे स्किल्स हैं उनको परफॉर्म किया जाए, इट इज़ हाउ टू डू थिंग्स। ये आ गया हमारे इंटेलेक्चुअल स्किल्स, ओके। फिर आती है हमारी कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। अब ये जो कॉग्निटिव स्ट्रेटजी है ये रिलेट करती है थिंकिंग से, जो भी हम सोचते हैं, जैसे रिमेम्बरिंग होगी, थिंकिंग होगी, रिकॉल हो गया, रिकॉग्निशन हो गया, मेटाकॉग्निशन हो गया, ये आती है हमारी कॉग्निटिव स्ट्रेटजी में, ठीक है। ये भी लर्निंग आउटकम्स हैं। फिर आती है वर्बल इंफॉर्मेशन, जैसे पीछे भी हमने वर्बल एसोसिएशन लर्निंग देखी थी, जैसे फैक्ट्स ऑफ नॉलेज, नॉलेज के क्या फैक्ट्स हैं, जो भी वर्बल इंफॉर्मेशन जो हम बोल के देते हैं, वो सब आती है हमारे इस पॉइंट में, थर्ड वाले में। फिर आता है एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी कि एक्शन दैट अ पर्सन चूजेस टू कंप्लीट, यानी कि हम कौन सा एटीट्यूड को चूज कर रहे हैं, कौन से एक्शन को चूज कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, दैट इज एटीट्यूड, और ये भी एक लर्निंग आउटकम है। लास्ट जो था हमारा मोटर स्किल्स, दैट इज बिहेवियरल फिजिकल स्किल्स, जो भी हमारे फिजिकल स्किल्स होते हैं, जो भी हमारी मोटर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे रनिंग आ गई, स्विमिंग आ गई, राइटिंग आ गई, सब किससे रिलेट करते हैं, हमारे मोटर स्किल्स से।
तो ये हमारी 5 लर्निंग के आउटकम्स थे जो रॉबर्ट गैने ने दिए थे अपनी पूरी थ्योरी में। आपको क्वेश्चन कई बार ऐसे आ सकता है कि आपको 9 इवेंट्स बताने हैं लर्निंग के, इंस्ट्रक्शंस के, जो हमने अभी पीछे देखे, या फिर आपको 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जो आपको पूछा जाएगा आपने उस ही को इलेबोरेट करना है, आपने सब कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। और आपने देखना है कि जो क्वेश्चन है वो 8 मार्क्स में पूछा जा रहा है या फिर 16 मार्क्स में पूछा जा रहा है। अगर 16 में आ रहा है तो आप इस पूरे को लिख सकते हो, आप लर्निंग के सारे टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, और जो इवेंट्स हैं उनको आप ऐसे लिख सकते हो जैसे यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। बट अगर आपसे सिंगल 9 इवेंट्स पूछे जाएँ तो आप इन सभी को 2 या फिर 3 लाइन में इलेबोरेट करोगे, तभी आपका ये पूरा क्वेश्चन बनेगा। ओके, सो गाइज आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा इस पूरे टॉपिक को लिखने में। सो अगर अच्छा लगा है थोड़ा सा भी तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।